3. If out of old partners, one partner sacrifices and other gains. कुछ केसेस में जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो सेक्रीफाई नहीं करते हैं, उनमें से कुछ पार्टनर्स जो हैं उनको गेन भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? P and Q are the partners sharing profit and losses in ratio of 3:2. New partner R is admitted. New ratio is 1:3:1 and goodwill of the firm on R's admission is 1,50,000 and R brings in cash his share of goodwill and 1 lakh as a capital. Pass the necessary journal entries. इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो R है वो न्यू पार्टनर है और वो अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है वो भी कैश में लेके आया है और साथ में वो कैपिटल भी कैश में लेके आया है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि आर एज ए गुडविल कितने पैसे जो है वो लेके आया है। दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि गुडविल का जो प्रीमियम है वो कितना है। यहां पर आपको गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल है ना कि आर की गुडविल। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज 1,50,000। तो आर की गुडविल कितनी होगी? आर की गुडविल होगी उसके शेयर के अकॉर्डिंगली। आर का जो शेयर है अकॉर्डिंग टू द न्यू शेयर, आर का शेयर बन रहा है 1/5, 1:3:1। 1/5 है पी का, 3/5 है क्यू का और 1/5 है आर का। तो आर का शेयर बन रहा है 1/5। ये वर्किंग नोट में आप शो करोगे। गुडविल की जो फर्म की गुडविल है दैट इज 1,50,000 और आर का शेयर है 1/5 और आर का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? 1,50,000 का 1/5 यानी कि 30,000। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया कि आर जो है वो कितनी गुडविल इन कैश लेके आया है, कितना प्रीमियम जो है वो कैश में लेके आया है। दैट इज 30,000। 1,50,000 का 1/5 हम कर लेंगे तो आर का शेयर हमारे पास आ जाएगा एज ए गुडविल और हम उसकी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000 का उसका प्रीमियम है, 1 लाख की उसकी कैपिटल है। तो टोटल जो वो कैश है वो 1,30,000 फॉर्म में लेके आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 1,30,000 से, प्रीमियम 30,000 से और कैपिटल 1 लाख से। क्यूज गेन इज 1/5। तो हम ये फाइंड आउट अब करेंगे कि क्यू का गेन रुपीज में कितना है, क्योंकि क्यू को अब कुछ नहीं मिलना है, सब कुछ पी को ही दिया जाएगा क्योंकि उसने ही सेक्रीफाइस किया है। तो जो आर का प्रीमियम का शेयर है 30,000 वो भी किसको मिलेगा? पी को। और क्यू को भी कंपनसेट करना पड़ेगा पी को, क्योंकि क्यू ने गेन किया है इसलिए वो भी कंपनसेट किसको करेगा? पी को। लेकिन वो कितना कंपनसेट करेगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? हमें पता है कि फर्म की जो गुडविल है दैट इज 1,50,000 और उसमें से क्यू का गेन हम निकाल लेंगे। क्यू का गेन कितना है? 1/5, तो वो भी 30,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर बाय चांस दोनों का सेम आ रहा है। आपने क्यू जितना भी गेन होता है, जितना भी गेन आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है फर्म की गुडविल के साथ और गेन जो है वो फाइंड आउट कर लेना है गेनिंग पार्टनर का इन द फॉर्म ऑफ रुपीज। अब 30,000 जो है वो क्यू का गेन है और 30,000 ही जो है वो हमारा प्रीमियम है। 30,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डेबिट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर भी डेबिट होगा और वो हमने 30,000 इन रुपीज निकाला है और ये 60 का 60 पूरा जो है सारे रुपीज जो है वो किसको मिल जाएंगे? पी को, क्योंकि आर और क्यू जो है वो दोनों के दोनों कंपनसेट करेंगे किसको? पी को। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और गेनिंग पार्टनर क्या होता है? डेबिट। गेनिंग पार्टनर को आपने ऑलवेज डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर आर का जो गुडविल का शेयर है और क्यू का जो गेन है वो दोनों को प्लस करके किसको मिलेगा? पी को। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट 30,000 जो उसका गेन है, टू पीस कैपिटल अकाउंट 60,000, दोनों जो है वो कंपनसेट करेंगे मिला के पी को। केस 4, गुडविल बाउट पार्शली इन कैश बाय इनकमिंग पार्टनर। कई बार जो इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है,
वो अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेके आता है, कई बार वो पूरे का पूरा ही नहीं लेके आता है, कई बार वो कुछ पार्ट लेके आता है, कुछ पार्ट नहीं लेके आता है। X and Y are two partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1. Z is admitted for 1/4 share in the profit and goodwill of the firm is 1 lakh. Z paid 15,000 for goodwill and 75,000 for capital. Pass the necessary journal entries. जर्नल एंट्री पास करने से पहले हम ये देखेंगे कि Z जो है उसका शेयर कितना है 1/4 और फर्म की गुडविल जो है वो कितनी है 1 लाख। तो 1 लाख में से Z को कितना शेयर जो है वो लेके आना है 1/4। 1 लाख का 1/4 कितना आता है 25,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख, Z का शेयर है 1/4, तो Z को प्रीमियम लेके आना है 25,000, 1 लाख का 1/4। लेकिन Z जो है वो कितना लेके आया है 15,000, तो बाकी का 10,000 जो है वो कहां से आएगा? दैट इज द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले वाली एंट्री पास करेंगे कि हमारे पास कैश कितना आया है। हमारे पास कैश आया है 15,000 एज ए प्रीमियम और 75,000 एज अ कैपिटल। तो 15 प्लस 75 मीन्स के 90,000 का कैश जो है वो हमारे पास आया है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 एंड टू Z कैपिटल 75,000। तो ये तो हम क्वेश्चन में से ही देखेंगे कि हमारे पास टोटल कैश जो है वो न्यू पार्टनर की तरफ से कितना आया है। टू पार्ट्स में हम कैश डिवाइड करेंगे, एक तो वो प्रीमियम लेके आया है 15,000 का, एक वो अपनी कैपिटल लेके आया है 75,000 की। लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो 25,000 होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे हैं उनको 25,000 ही मिलना है। जितना न्यू पार्टनर का शेयर बनता है उसको 25,000 ही देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से ही, जितना वो लेके आया था, और जो 10,000 वो नहीं लेके आया है वो हम उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, Z कैपिटल अकाउंट 10,000। तो ये 25,000 पूरे का 25,000 जो है वो पूरा हो जाएगा उसका शेयर, जितना उसने कंपनसेट करना है। 15,000 वो कैश में लेके आया है और 10,000 वो जो कैपिटल लेके आया है उसमें से हम ट्रांसफर कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल में। एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल हम ले लेंगे उसकी कैपिटल में से। तो टोटल हमारे पास 25,000 हो जाएगा और ये X और Y को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1:1। तो हाफ जो है वो किसको मिलेगा? 25,000 का हाफ मिलेगा X को और 25,000 का हाफ मिलेगा Y को। तो 2X कैपिटल अकाउंट 12500, 2Y's कैपिटल अकाउंट 12500। इस केस में ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो अपनी शेयर का जो उसका प्रीमियम बनता था उसको उसमें से 15,000 लेके आया था, 10 नहीं लेके आया था। तो 10,000 हमने उसकी कैपिटल में से निकाल के ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट कर दिया, पूरे का पूरा 25,000। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिसमें ये लिखा होता है कि वो अपना शेयर नहीं लेके आया है, गुडविल में वो अपना शेयर नहीं लेके आया, मीन्स के 25,000 अगर उसका शेयर बन रहा है तो वो 25,000 में से कुछ भी नहीं लेके आया है, 25,000 का 25,000 ही वो कैश में नहीं लेके आया है। तो हम 25,000 पूरे का पूरा कहां से निकालेंगे? उसके कैपिटल में से, और पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे जिन्होंने सेक्रीफाई किया है। नेक्स्ट केस इज गुडविल और प्रीमियम बाउट इन काइंड। कई बार जो पार्टनर है वो कैश में पैसे नहीं लेके आता है, कैश में अपनी गुडविल नहीं लेके आता है, काइंड में लेके आता है, मीन्स के उसके लिए कुछ एसेट्स जो है वो हमें दे देता है। तो ऐसे केस में हम एंट्री कैसे करेंगे? X, Y are the partners sharing profit or losses in the ratio of 5:3. Z is admitted and new profit sharing ratio is 5:3:2. Z is unable to pay the cash for goodwill and instead he gives stock of 10,000 and furniture of 14,000 for his share of goodwill. He also paid 60,000 for his capital.
जेड जो है वो अपनी गुडविल का शेयर नहीं लेके आया है, उसने क्या किया है, स्टॉक दे दिया है हमें 10,000 का और फर्नीचर दे दिया है 14,000 का अपने शेयर के लिए, और 60,000 उसने कैपिटल दी है जो कि कैश में दी है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट जो है वो हमारा कितने से हो जाएगा, 60,000 से, क्योंकि वो 60,000 जो है वो अपनी कैपिटल कैश में लेके आया है। तो 60,000 कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक लेके आया है वो 10,000 का, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर 14,000 का उसने दिया है तो 14,000 का फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, ये दोनों चीजें जो है वो किसके लिए हैं, गुडविल के लिए हैं। इट मीन्स कि उसके गुडविल का शेयर कितना है, 24,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज 24,000 एंड जेड कैपिटल अकाउंट इज 60,000 दिस। तो हमें करना क्या है, पहले हमने एंट्रीज करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू कैपिटल अकाउंट, बट यहाँ पे हमें जो है वो सब कुछ कैश में नहीं मिला है, स्टॉक में भी कुछ मिला है और फर्नीचर भी मिला है। तो सभी एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे जो जो वो बिजनेस में लगा रहा है, लेके आ रहा है बिजनेस में, और प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा 24,000 से और उसकी कैपिटल है 60,000 की। और उसके बाद एज इट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे प्रीमियम को, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 24,000 और x को मिलेगा 15,000 और y को मिलेगा 9,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3, दैट इज द sacrificing ratio of x and y. Case 6, goodwill already appears in books. A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Goodwill appears in their books at 30,000. तो ये न्यू केस जो है, केस 6, इसमें हमें गिवन है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल जो है एज ए 30,000 एसेट्स में उनकी बैलेंस शीट में शो हो रही है। तो इस गुडविल का हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी न्यू पार्टनर आता है तो न्यू पार्टनर अपना जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है वो करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मीन्स के न्यू गुडविल जो है वो फाइंड आउट की जाती है, गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है उस टाइम पे जब नया पार्टनर आता है, और उसके अकॉर्डिंगली नया पार्टनर अपना शेयर लेके आता है। वो ओल्ड गुडविल के अकॉर्डिंगली शेयर नहीं लेके आता है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी गिवन होती है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। दोबारा से गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है और फिर उस न्यू गुडविल के अकॉर्डिंगली न्यू पार्टनर ने अपना शेयर लेके आना होता है। तो फिर जो ओल्ड हमारे पास गुडविल है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, 30,000 जो है वो एज ए एसेट बैलेंस शीट में मेंशन है, तो 30,000 को हम 3:2 की रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। 3/5 जो है वो ए के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 2/5 जो है वो बी के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जब भी एसेट एज ए एसेट बैलेंस शीट में अगर गुडविल अपीयर होती है तो उसको गुडविल अकाउंट ही हम लिखेंगे, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है और इसको हमें राइट ऑफ करना है इन ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू गुडविल अकाउंट 30,000, मीन्स के 3:2 की रेशियो में 30,000 को राइट ऑफ कर दिया गया है इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि सी जो है वो कैश में क्या लेके आया है। सी कैश में लेके आया है 10,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000। और ए और बी की जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो 9:1 आती है इस क्वेश्चन में, और 9:1 की रेशियो में हम जो 10,000 है उसको डिवाइड कर देंगे प्रीमियम को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 टू एज कैपिटल 9,000 टू बीज कैपिटल 1,000, मीन्स के 9/10 एंड 1/10। दिस इज द वर्किंग नोट कि हमने सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाली है। सबसे पहले टोटल शेयर इज 1, सी का शेयर है 1/4, रिमेनिंग शेयर इज 3/4, और क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि जो ए और बी है वो फ्यूचर में इक्वली डिवाइड करेंगे
अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को। तो हमें फ्यूचर रेशियो गिवन थी ए और बी की। इट मीन्स कि फ्यूचर में जो भी रिमेनिंग उनके पास बचा है उसको वो इक्वली डिवाइड कर लेंगे। इसलिए हमने 3/4 को उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड नहीं किया है, हमने उसको हाफ हाफ किया है, क्योंकि उन्होंने अपना जो फ्यूचर है वो हाफ हाफ करना है, इक्वली जो है वो डिवाइड करना है फ्यूचर में। इसलिए 3/4 जो है वो हाफ, 3/4 में से हाफ शेयर मिलेगा ए को और हाफ मिलेगा बी को। तो इस तरह से हमारे पास इनकी न्यू रेशियो आ जाएगी एंड ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। तो ए और बी की जो सेक्रीफाइस रेशियो आती है दैट इज 9:1 और हम प्रीमियम जो है उसको 9:1 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। लास्ट केस इज केस 7 दैट इज हिडन गुडविल। A and B are the partners with capitals of 15,000 and 7,000 respectively. They admit C as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. C brings 12,000 as his capital. Give the journal entries to record goodwill. अब यहाँ पर क्या है कि हमें A और B की कैपिटल गिवन है और C जो है वो 1/4 शेयर है उसका प्रॉफिट में और C की हमें कैपिटल गिवन है। यहाँ पर हमें फर्म की गुडविल भी नहीं गिवन है कि हम फर्म की गुडविल में से सी का शेयर निकाल लें, लेकिन हमें गुडविल की एंट्रीज करनी है। इट मीन्स कि गुडविल तो है लेकिन वो हिडन है, सामने से हमें कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि हम गुडविल को कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ ए और बी की कैपिटल गिवन है, सी की कैपिटल गिवन है और सी का शेयर गिवन है। गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे केस में हमें हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम दो तरह से फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी 15,000 एंड 7,000 और न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन थी 12,000। तो तीनों के कैपिटल को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 34,000। इट मीन्स के फर्म की कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल कितनी है 34,000। हम एक सेकेंड वे से भी जो है वो कैपिटल फाइंड आउट करेंगे फर्म की, वो है न्यू पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंगली। न्यू पार्टनर एज अ कैपिटल 12,000 कैश में लेके आया है, 12,000 वो अपनी कैपिटल के लिए लेके आया है और उसका शेयर जो था वो था 1/4। तो 1/4 का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 12,000 को 4/1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आंसर विल बी 48,000। तो दो तरह से आपने जो है वो कैपिटल फाइंड आउट कर लेनी है। फर्स्ट वे है कि जितनी भी कैपिटल आपको गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की और न्यू पार्टनर्स की उसको प्लस कर लो, तो टोटल आ गया 34,000। उसके बाद जो न्यू पार्टनर है जितनी वो कैपिटल लेके आया है उसको उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल जो है वो फर्म की आ जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों कैपिटल सेम नहीं है, तो जितना डिफरेंस है दैट इज द गुडविल। और इस 14,000 जो हमें गिवन है, 14,000 जो हमने फाइंड आउट की है दोनों के डिफरेंस से, वो फर्म की गुडविल है। उसमें से अगेन हम सी का शेयर निकाल लेंगे। 14,000 का 1/4 करेंगे 3,500, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी का शेयर आ जाएगा गुडविल में से। तो 3,500 इज द हिडन गुडविल। हिडन गुडविल 14,000 है जिसमें से सी का शेयर जो है वो 3,500 है। अब हमने क्वेश्चन में फर्स्ट जो एंट्री की थी दैट इज कैश टू सीज कैपिटल, मीन्स के वो 12,000 अपनी कैपिटल लेके आया है इन कैश, तो 12,000 से हम फर्स्ट एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 12,000 के अलावा वो और कोई पैसा नहीं लेके आया है और ये 12,000 जो है वो उसकी कैपिटल है। अब हमने जो प्रीमियम उसको देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, वो सी की कैपिटल में से देंगे क्योंकि वो प्रीमियम लेके नहीं आया है इन कैश। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500 ये प्रीमियम के लिए है, लेकिन यहाँ पे हम प्रीमियम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें प्रीमियम मिला ही नहीं है, तो हमने सी की कैपिटल में से ही प्रीमियम निकालना है।
तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500 और 1:1 की इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती है, तो ये ए और बी में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। ए और बी को इक्वली जो है वो मिलेगा। 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में इसलिए है क्योंकि हमें ए और बी की कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, तो जब पार्टनर्स की रेशियो गिवन नहीं होती है तो ओल्ड रेशियो हम 1:1 ही मानते हैं। तो 1:1 ओल्ड रेशियो लेके जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो वो भी 1:1 ही आएगी। सो जो है वो 3500 दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।